अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियोज से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन की जानिब से ग्रीन देही तरक्की के लिए सिलसिलावार इक़दामात। वेटलैंड्स कन्वेंशन के फ़रीक़ों की 14वीं कॉन्फ्रेंस रवां साल नवंबर में चीन में मुनक्किद होगी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की हादसे का शिकार होने वाली परवाज़ MU5735 के तमाम 132 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत ज़राअत और देहात ने 26 तारीख को देही हयातकारी की हिकमत अमली जारी की, जिसके तहत रवां साल देहात और देही इलाकों की माहौल दोस्त तरक्की के लिए सिलसिलावार इक़दामात किए जाएंगे। वजारत के हुक्काम का कहना है कि रवां साल काश्तकारी की सनत के सब्ज़ और आला मेयार की तरक्की को भरपूर तरीके से फ़रोग़ दिया जाएगा। इस ज़मन में 100 मिसाली सब्ज़ काउंटीज़ कायम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में कमी की जाएगी। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाएगा ताकि काबिल काश ज़मीन को बेहतर बनाया जाए। इस मकसद के लिए मरकज़ी ख़जाना माली इमदाद जारी रखेगा। चीन के कौमी शुमारियात ब्यूरो की जानिब से 27 तारीख को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी तक मुल्क के अहम सनती इदारों ने मजमूई तौर पर 1157.56 बिलियन युआन का मुनाफा हासिल किया, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 5% का इजाफा हुआ है। इस अरसे के दौरान कानकनी की सनत के हासिल शुदा मुनाफे की मजमूई मालियत 233.57 बिलियन युआन रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में इजाफे का तनासुब 1.32 गुना ज़ायद है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने 875.92 बिलियन युआन का मुनाफा हासिल किया, जिसमें कमी का तनासुब 4.2% रहा। इसी तरह बिजली, हरारत, गैस और पानी की पैदावार और फ्राहमी की सनत ने 48.07 बिलियन युआन का मुनाफा हासिल किया, जिसमें 45.3% की कमी आई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी तक 41 बड़ी सनतों में से 21 के मजमूई मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ। 19 सनतों के मुनाफे में कमी आई, जबकि एक सनत ने अपना खसारा कम किया है। वेटलैंड्स कन्वेंशन के फ़रीक़ों की 14वीं कॉन्फ्रेंस रवां साल नवंबर में वुहान में मुनक्किद होगी। यह पहला मौका है कि जब चीन इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। महकमा जंगलात और सब्ज़ाज़ार के मुताबिक इस वक्त चीन में आलमी अहमियत के हामिल 64 वेटलैंड्स मौजूद हैं। बरसों की कोशिश के बाद वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ में काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इस वक्त अहम वेटलैंड्स का माहौलियाती म्यार अमूमी तौर पर मुस्तहकम है और पिछले साल की निस्बत वेटलैंड्स के मजमूई रकबे में भी इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर पानी के म्यार में बेहतरी का रुझान जारी है, हयातियाती तनव्वुअ में इजाफा हुआ है और वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली ने शानदार नताइज हासिल किए हैं। चीन की जानिब से आलमी अहमियत के हामिल 64 वेटलैंड्स की तरक्की को फ़रोग़ दिया गया है। 600 से ज़ायद वेटलैंड नेचर रिज़र्व्स, 1600 से ज़ायद वेटलैंड पार्क्स और मुतादिद वेटलैंड प्रोटेक्शन कम्युनिटीज़ कायम की गई हैं। यूँ अहम वेटलैंड्स का मुअस्सर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। 1992 में वेटलैंड्स कन्वेंशन में शमूलियत के बाद से चीन ने इस कन्वेंशन से मुतल्लिक अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी से पूरा किया है। एक ज़िम्मेदार बड़े मुल्क के तौर पर अपनी साख का मुकम्मल इजहार किया है और आलमी सतह पर वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा किया है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की हादसे का शिकार होने वाली परवाज़ MU5735 के बारे में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली इत्तला के मुताबिक मुसाफिर तैयारे में सवार तमाम 123 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान जाँ बहक हो चुके हैं। 27 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की हादसे का शिकार होने वाली परवाज़ MU5735 की जाए हादसा पर एक ताज़ियती सरगर्मी मुनक्किद हुई। चीन के रियासती कौंसलर वोंग युंग ने सरगर्मी में शिरकत की। इस मौके पर सायरन बजाए गए। जाए हादसे पर मौजूद एमरजेंसी कमांड सेंटर के तमाम अफराद और इमदादी एहलकारों ने 3 मिनट की खामोशी इख्तियार की और मुतासरीन के लाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार किया गया।
ताहाल तैयारे के मलबे, बाकियात और दीगर शवाहिद की तलाश जारी है और इस हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने रवां माह शरह सूद में इजाफे का एक साइकिल शुरू किया, जिससे लातीनी अमरीकी ममालिक में कीमतों और कर्जों के दबाव में मज़ीद इजाफा हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब मौजूदा मुआशी सूरत हाल पेचीदा है, फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली ने वसी पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने खबरदार किया है कि अमरीकी पॉलिसी से कुछ ऐसी मईशतों को नुकसान पहुंच सकता है जिनकी बहाली पहले ही कमज़ोर है, बिलखुसूस ऐसी मईशतें जिन्हें डॉलर्स में ज़्यादा कर्ज का सामना है, क्योंकि अमरीकी शरह सूद में इजाफा इन मईशतों के लिए डॉलर कर्ज से मुतल्लिक सर्विसिंग की लागत को बढ़ा सकता है। तजियाकारों के मुताबिक लातीनी अमरीकी ममालिक ने अफरात ज़र को रोकने, कर्ज़ों के ख़तरात को कम करने और सरमाए के अखराज में कमी की खातिर शरह सूद में इजाफे के लिए अमरीकी फेडरल रिज़र्व की पैरवी की है। अर्जेंटाइन और मेक्सिको के अलावा ब्राज़ील, चिली, पेरू, कोलंबिया और दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक ने भी इस साल शरह सूद में इजाफे का ऐलान किया है और बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। 25 तारीख को रॉयटर्स की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इदारे मॉर्निंग कंसल्ट ने 24 मार्च को एक सर्वे नतायज जारी किए, जिससे पता चलता है कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जराइम की शरह में इजाफे के बायस निस्फ मुलाजमत पेशा अफराद अपनी सलामती की खातिर शहर से बाहर मुंतकिल होने पर गौर कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक न्यूयॉर्क में 9000 मुलाजमत पेशा अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया और 84% के ख्याल में शहर में सलामती सूरत हाल गुज़िश्ता 2 सालों में ख़राब हुई है। 26 तारीख को ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने मुकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक वियना मुज़ाकरात एक मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं और बहुत कम हल तलब इख्तलाफात बाकी बचे हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एनरिका मोरा तेहरान पहुंच रहे हैं और फ़रीक़ैन के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्दुल्लाहान ने इस बात पर जोर दिया कि ताहाल हालिया मुज़ाकरात के किसी मुआहदे तक न पहुंचने की वजह अमरीका की जानिब से उठाए गए चंद मसाइल हैं जिन पर इख्तलाफ राय पाया जाता है। बिलखुसूस कुछ ईरानी इदारों और अफराद को पाबंदियों की फहरिस्त से निकालना मुज़ाकरात के अहम मौज़ूआत में से एक है, जिसमें पासदाराना इनकलाब का मसला भी शामिल है। ख्याल रहे कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने 2019 में ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था और पासदाराना इनकलाब के तहत कई तंजीमों, इदारों और अहलकारों पर पाबंदियां भी आयद की थीं। यमन में कई सालों तक जारी रहने वाले जंग के असरात पूरे मुल्क पर मुरतब हुए हैं। जंग के बायस यमन भर में मुतादिद बारूदी सुरंगें और बम मौजूद हैं जो फट नहीं सके हैं। ये यमनी अवाम की सेहत और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। यमन में बारूदी सुरंगों की खोज और ख़ात्मे के लिए फ़ाल मरकज़ के सदर ऐमन सुलेमान के मुताबिक हालिया दिनों मरकज़ की जानिब से कम अज़ कम 15 क्लस्टर बमों को नाकारा बनाया गया है। बमों पर मौजूद अलामात की रोशनी में ये अमरीकी और बरतानवी साख्ता बम हैं। ये न सिर्फ आम शहरियों के जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा है बल्कि माहौल के लिए भी नुकसानदेह हैं। माहिरीन के नज़दीक यमन को ऐसे ख़तरनाक बमों से मुकम्मल तौर पर पाक करने में दिहाइयाँ लग सकती हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो की बोल्डर काउंटी में 26 तारीख की दोपहर को जंगल में आग भड़क उठी। आग के तेज़ी से फैलाव के बायस मुकामी एमरजेंसी रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने इनखला का हुक्म जारी किया, जिसके तहत 19,000 अफराद को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस ने मुकामी फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के हवाले से बताया कि आग इसी रोज़ तकरीबन दोपहर 2 बजे लगी और शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग 50 हेक्टेयर रकबे तक फैल चुकी है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। याद रहे कि पिछले साल बोल्डर काउंटी के जंगल में लगने वाली आग की वजह से तकरीबन 1100 मकानात और दीगर इमारतें जल गई थीं, जिससे कम अज़ कम 51.3 करोड़ डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ था। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं आप। मेजबान सारा अफजल की प्रोग्राम है बीजिंग लाउंज और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम जी, जुबैर बशीर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जुबैर, पता है क्या, हम लोग पिछला जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने अचानक बर्फबारी और मौसम और इस सब का जिक्र किया, तो आपको पता है लिसनर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें बड़ा लुत्फ आया प्रोग्राम सुन के। और आज भी मेरे ख्याल में ये जो पूरा हफ्ता है जो चीन में खास हवाले से मनाया जा रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम बिल्कुल। चीन में जो है 22 से 28 मार्च तक वाटर वीक मनाया जा रहा है, तो तकरीबन 10 से ज़ायद वाटर वीक इस तरह के मनाए जा चुके हैं चीन में ना। इस हवाले से हम बात करेंगे और इसी से एक जुड़ा हुआ मौजू जो है चीन में जो गैर फॉसल फ्यूल्स हैं उनसे जो बनने वाली तवानाई है, इनके ज़राए पर भी हम कोशिश करेंगे कि आज बात करें। जी बिल्कुल, ये सब होगा इस गीत के बाद। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया? फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया? सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर? मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया? तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये मगर, जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया? मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया? तेरी बातें सुनूं, सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आ
मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, दुनिया भर में दिन मनाए जाते हैं, शजरकारी का हफ्ता मनाया जाता है, जो हम चीन में, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि ये 22 से 28 मार्च तक चाइना वाटर वीक मनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सरगर्मियां भी हैं और इस हवाले से बहुत तहकीक के बाद जो नताइज सामने आए हैं वो भी अवाम के सामने पेश किए गए हैं। बिल्कुल, ये जो पूरा अरसा है ये महज अलामती नहीं है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको कंक्रीट जो फिगर्स हैं वो अपने साथ और अपने लोगों के साथ शेयर करने पड़ते हैं। अपने साथ और अपने लोगों के साथ की जो तशरीह है वो ये है कि अवामी जमहूरियत चीन में हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो लोगों की खिदमत करने वाली सियासी जमात है सबसे बड़ी, और इस जमात की तमाम सतहों पर वाटर मैनेजमेंट कमेटीज़ मौजूद हैं। यानी अगर आप विलेज लेवल पे जाएं, वहाँ पे, फिर काउंटी में, फिर टाउनशिप में, फिर प्रीफेक्चर में, इसी तरह शहर में, सूबे में और फिर मुल्क की सतह पर, तो हर सतह की जो कमेटी है वो अपने ज़िम्मे जो काम है वो उसकी ज़िम्मेदार है और उसको अपने से ऊपर वाली कमेटी को उसकी रिपोर्ट पेश करनी होती है। इसी तरह से जो तजावीज़ हैं वो सबसे ऊपर वाली कमेटी है, उसकी जानिब से आखिरी जो ग्रास रूट लेवल की कमेटी है उस तक आते हैं। और ये काम पूरा साल कमेटीज़ करती रहती हैं। और ये जो वीक होता है इसमें ये ना सिर्फ अपने उन उमूर का जायज़ा लेती हैं बल्कि आने वाले बरस में जो उन्होंने काम करने होते हैं उसके हवाले से अपने अहदाफ भी तय करती हैं। अच्छा, इसके आप समरात की अगर बात करें तो दरियाए यांगसी जो है इसकी इक़्तिसादी पट्टी का अगर हम तज़किरा करें तो ये जो दरिया है ये अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है और अपनी तवालत की वजह से चीन का तो सबसे बड़ा दरिया है ही। एक वक्त था जब चीन में इक़्तिसादी इशारियों के हसूल के लिए एक जदोजहद जारी थी और इस दौरान बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लेकिन जो कुदरती माहौल था वो किसी न किसी तरह मुतासिर हुआ। दरिया यांगसी का जो रंग था वो भी तब्दील हुआ, पानी का बहाव भी मुतासिर हुआ। तो चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग ने जब पहली मरतबा इस जानिब तवज्जो की तो उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल की कीमत पर कोई भी तरक्की जो है वो पायदार तरक्की नहीं हो सकती और हमें इन वसाइल को महफूज बनाना है। तो उसके बाद से फिर एक रिफॉर्म कमीशन आप कह सकते हैं वो तश्कील पाया और आज हम देखते हैं कि दरियाए यांगसी का जो पानी है वो शफाफ है, उसके अंदर वतन की मिट्टी की महक भी आती है, उसके अंदर मिठास भी मौजूद है और वो चीन की तरक्की को मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर भी जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो हम पूरा हफ्ता मनाने की बात कर रहे हैं ना सामीन, इसके अंदर आपके घरेलू इस्तेमाल के पानी से लेकर आपके दरियाओं और समुद्र का पानी और उसके माहौल की हिफाजत, ये सब के सब मामलात शामिल हैं और इसमें हुकूमत क्या क्या करती है। और जिस तरह हम सैलाब की रोकथाम के हवाले से इनकी पॉलिसी देखते हैं और फिर जहाँ पर दरियाओं का पार्ट बहुत चौड़ा हो रहा है और उसकी हिफाजत किस तरह करनी है कि इर्द गिर्द से ज़मीन का कटाव कम हो, वहाँ पर क्या सारे इकदाम हैं, ये सब इस सारे हफ्ते के अंदर ख़ास तौर पर सामने लाए जाते हैं। अच्छा सारा साहब, यहाँ पर इससे पहले कि आप नगमे की तरफ बढ़ें, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि दरियाए यांगसी हो, दरियाए जर्द हो या चीन के दीगर दरिया हों, आज से 10-15 बरस कबल इनकी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही थी जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ दरियाओं की है। यानी ये दरिया नक्शों पर तो मौजूद थे, आप मैप पे इनको देख सकते थे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये खुश्क रेत के समंदर या मैदान बन चुके थे। लेकिन इन पॉलिसियों की वजह से और इनमें कंसिस्टेंसी की वजह से अब ये दरिया दोबारा ज़िंदा हो चुके हैं और उसी आबोताब के साथ बह रहे हैं। अब आपने एक बात शामिल की तो मैं भी एक बात शामिल करती चलूँ, जैसा दरिया जर्द का जिक्र हो रहा था, यहाँ एक और अहम बात ये भी थी कि दरिया की अपनी सलाहियत कितनी है पानी
फराहम करने की, अगर उससे ज़्यादा उस दरिया से इस्तेमाल हो रहा था तो उसकी भी रोकथाम की गई, और ताकि वो दरिया खुश्क ना हो। इस हवाले से बहुत सी बातें हैं हमारे पास, आपके साथ मजीद बातें करेंगे इस गीत के बाद। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर साहब, जहाँ आपने बात छोड़ी थी वक्फे पर जाने से पहले मैं उसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगा। बिल्कुल आपने फरमाया कि दरिया की कैपेसिटी होती है, अगर उस दरिया से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी लिया जा रहा हो तो फिर दरिया अपने कुदरती बहाव को जारी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ एक इंटर बेसन वाटर कनेक्शन जो है वो एक मॉडल चीन ने मुतारिफ़ करवाया। उसमें यह था कि दरिया के दो तास जो हैं उनके दरमियान नदियाँ बनाई गई और मुख्तलिफ़ दरियाओं का पानी जो है आपस में इंटरचेंज किया गया। अगर एक दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है तो उससे पानी लेकर दूसरे दरिया में डाला गया और यूँ जो आपस में दरियाओं का ताउन था उसने चीन का जो ओवरऑल आबी निज़ाम है इसको ज़रख़ेज़ बनाने में, इसको खुशहाल बनाने में, रिच बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। जिस तरह गुफ्तगू के इब्तिदाइये में हमने कहा कि चीन में दर्जनों दरिया ऐसे थे जो खुश्क हो चुके थे और उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं था। आज वो तमाम दरिया अपनी आबोताब के साथ दोबारा बह रहे हैं। इसकी वजह यही है कि दरियाओं की जो सफाई है उसको मौसर बनाया गया। दरियाओं में पानी का बहाव जो है उसको सारा साल जारी रखने के लिए दरियाओं की सफाई का इंतज़ाम जो है उसको बहुत ज़्यादा मौसर बनाया गया। फिर दरियाओं को जो है वो रवां दवां रखने के लिए और यहाँ पर जो
ट्रांसपोर्टेशन है, इसको भी दरियाओं से गुजारा गया और यूं दरियाओं की आमदन में भी इजाफा हुआ। और जो आपने तस्करा किया ना, उसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि जो दरियाओं के किनारे हैं उनको मजबूत किया गया ताकि वो आबादियाँ जो उनके इर्द गिर्द आबाद हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो, और वो जो पुश्ते बनाना था वो एक बहुत अहम काम था जो कि इस सिलसिले में सरअंजाम दिया गया। जहाँ तक हम देखते हैं आबी निज़ाम महज दरियाओं का नाम नहीं है, झीलें इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। चीन के तूलो अर्ज़ में झीलों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सी झीलें ऐसी हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत रखती हैं, आलमी सकाफ़ती वर्सों में की फ़हरिस्त में भी शामिल हैं। और मुझे 2-3 झीलें जो हैं जिनको देखने का मौका मिला और मुझे गुमान हुआ कि शायद मैं किसी समंदर के किनारे पर मौजूद हूँ, उनमें से एक खुनमिंग की लेक है। खुनमिंग शहर आप यूँ कह सकते हैं कि उस झील के किनारों पर आबाद है। ये झील जो है आज से तकरीबन 15-16 बरस कबल इसका पानी ना होने के बराबर रह गया था। ये एक बदबूदार जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए, क्योंकि शहर का जो सीवरेज का पानी था वो बराह रास्त इस झील में गिराया जाता था और यहाँ का जो हयातियाती निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। परिंदे यहाँ आना छोड़ चुके थे। आज अगर हम उस झील को दोबारा देखें, जो सर्द और सख्त मौसमों में परिंदों की हिजरत होती है, तो लाखों अनवा के परिंदे इस झील का रुख करते हैं जो खुनमिंग में मौजूद है। और इस झील की जो रेटिंग है अब वो पानी के शफाफियत के हवाले से टॉप रेटेड झीलों में दुनिया की शुमार होती है। इसके पानी में अब कोई बदबू मौजूद नहीं है, इसके पानी का रंग बिल्कुल नीला हो चुका है और यहाँ जो लोग हैं वो आने वाले परिंदों की मेज़बानी करते हैं, झील के किनारे पर जाते हैं और मेहमान परिंदों को खुराक फराहम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमने जब बात शुरू की तो उसमें हमने ये बताया कि गाँव से लेकर मुल्क की सतह पर दरियाओं की मैनेजमेंट कमेटियाँ मौजूद हैं। तो ये उसका समर है कि वो जो खुनमिंग की उस काउंटी में जो लोग थे उन्होंने इब्तदाई काम किए, ऊपर से सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम किए और वो झील शफाफ हो गई। और ऐसी बेशुमार झीलें चीन भर में मौजूद हैं जो इस वाटर वीक और चीन की वाटर मैनेजमेंट जो है उसका मुंह बोलता शाहकार है। इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि पानी से यहाँ पर, मैंने अपने प्रोग्राम में एक जिक्र किया ज़ुबैर कि जो बारिश का पानी है उस तक को ज़ाया नहीं किया जाता और उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पानी से हम क्या क्या तवानाई हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से भी चीन ने बहुत काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सारा साहब, पानी की जो अहमियत है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि किसी दानिश्वर का कौल है कि इस ज़मीन पर पानी का जो आखिरी कतरा होगा वो इंसान की आंख से बहने वाले आंसू का कतरा होगा। और उसकी वजह यह है कि हम जितनी बेदरेही से अपने कुदरती वसाइल को तबाह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसको अब रुकना होगा। और चीन ने यकीन जानिए कि इन महाज़ों पर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, ख़ास तौर पर कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में, उनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सिर्फ दरियाओं को शफाफ नहीं बनाया गया, दरियाओं के जो किनारे हैं जिस तरह आपने फरमाया कि उनको पुख्ता किया गया है, और सिर्फ पुख्ता ही नहीं किया गया, वहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स में ट्री प्लांटेशन की गई है कि दरियाओं के किनारों के साथ साथ एक ख़ास किस्म के दरख्त हैं, फिर उससे ऊपर आप चले जाएं थोड़ा सा, फिर एक सड़क है, रेल लाइन है, उसके ऊपर फिर दरख्तों की एक पूरी चेन चल रही है। और आप देखें अगर एक दरिया 6000 किलोमीटर बहता है एक मुल्क के अंदर, उसके किनारे पर जो जंगलात हैं, उसके किनारे पर जो दरख्त हैं, वो माहौल को किस तरह खूबसूरत और शफाफ बनाते होंगे। बिल्कुल, इतनी अच्छी आपने मंजर कशी की है। इससे मज़ीद क्या क्या तवानाई का हुसूल हो रहा है और क्या क्या चीन नया लेकर आ रहा है, ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद। जैसे तू मेरी खबरों के नीचे, आगे की सोचूं मैं अब तू मेरे पीछे पीछे। रवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, वजन रखते अल्फाज यही तो कमाल है। लंगा बुढ़े ये घड़ी जो मेरी आई है, इसकी मैं बनाऊं असल मेरी अपनी जारी है। 100 बातें बोलो मैं सुनने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी का मालिक नहीं करता कोई फायर ब्रेक। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर भी छा गए ना, और समझे के हम तो घबरा
पीछे हट मेरी बात मान, गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद, फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्ट्स में, अकेला काफी में नहीं चाहिए मुझे फीट ले तू जितने मर्जी फीट ले, नीयत साफ कहती है सुन सबसे स्वीट है, जमाना सुने की यही असल जीत है, दची पुस जगह गाड़ी मेरी बीट है, वो तेरे का wanna how you tryna move me, कुछ ऐसे पहले out of you barely knew me, new wave I see how you're grooving, this wave's gonna hit the charts when it june me, now watch me hit the fifth gear, तेरे सारे अपने मेरी साइड पे ढेर, काम बोले वेले वजह से ये होता नहीं, Justin Bieber side now take it away. रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर भी छा गए ना, और समझे कि हम तो घबरा गए, हट मेरी बात मान, बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे सामईन ने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, न्यू एनर्जी का दौर है। तो ये न्यू एनर्जी होती क्या है, ये सलाहियत किस तरह हासिल की जा सकती है, क्या इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या मनसूबाबंदी होती है? तो जनाब चीन ने इसका एक मिसाली मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। बिल्कुल सारा साहिबा, जो न्यू एनर्जी है, अगर हम इसको अपने शहरों से शुरू करें तो शहरों में न्यू एनर्जी व्हीकल्स मुतारिफ़ करवाई गई हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, सबसे पहले आम इस्तेमाल की जो लोगों की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में अहम किरदार अदा करती हैं, मोटरसाइकिल और रिक्शाज़ हैं। ये अब मुझे बीजिंग में कोई ही नज़र आता है जो शायद पेट्रोल पे चलता हो। 100% आप यूँ कह सकती हैं कि न्यू एनर्जी मोटर बाइक्स और रिक्शाज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिन्हें हम 3 साल से खामोश गाड़ियों का नाम देते हैं। तो ये यहाँ पर ज़िंदगी को रवां दवां रखे हुए हैं, ना शोर के साथ। हाँ, वही मैं कहने लगी थी कि ना तो नॉइज़ पोल्यूशन है तो ना ही एयर पोल्यूशन। बिल्कुल। और उसके बाद जो लोगों की कारें हैं, अब वो भी तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रही हैं न्यू एनर्जी पर। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक डाटा अपने सामीन के साथ शेयर किया था कि 10 लाख यूनिट जो हैं वो न्यू एनर्जी व्हीकल्स के सिर्फ फरवरी के महीने में फ़रोख्त हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये पॉपुलर है। तो बसेस बीजिंग में तो अब पेट्रोल से चलने वाली या CNG पे चलने वाली बसें ना होने के बराबर रह गई हैं। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से पहले ही ये न्यू एनर्जी पे शिफ्ट की जा चुकी हैं। अब चीन ने जो नई अपनी एनर्जी पॉलिसी दी है, इसका न्यू एनर्जी से तो उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस नई एनर्जी पॉलिसी में ये बताया गया है कि साल 2021 से साल 2025 तक जो कोल प्रोडक्शन है वो चीन कितनी करेगा। फिर चीन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स, जिनमें डीज़ल, पेट्रोल और कुदरती गैस शामिल हैं, इनसे कितनी तवानाई हासिल की जाएगी। और फिर जो जोहरी तवानाई है, इससे कितनी चीन अपनी जो पावर जनरेशन है वो हासिल करेगा। साथ ही साथ कुदरती गैस भी फॉसिल फ्यूल्स ही में आती है, तो इसमें चीन कितनी इसकी पैदावार बढ़ाएगा। इस पॉलिसी में ये तमाम चीज़ें वाज़े की गई हैं। इसके साथ साथ चीन ने नॉन कन्वेंशनल या नॉन फॉसिल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनकी तरवीज व तरक्की पर भी बड़ा अहम जोर दिया है कि दरियाओं के साथ साथ विंड मिल्स लगाई जाएंगी और सोलर जो पैनल्स हैं
जो जदीद और नए तरक्की याफ्ता शक्ल में अब आ चुके हैं। पुराने ज़माने में जो हम पुराना ज़माना तो इसे नहीं कह सकते 10 बरस पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो सोलर पैनल्स थे वो साइज़ में बड़े थे और उनकी जो पावर जनरेशन थी वो कम थी। आज के दौर में हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स का साइज़ कम होता चला जा रहा है लेकिन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इस हवाले से भी इस पॉलिसी में बताया गया है। और यहाँ खुशाइंद बात यह है कि जो विंड और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है ये तकरीबन 38% बढ़ जाएगी पहले से। और जो अभी कोयला है, कुदरती गैस है और पेट्रोलियम से तवानाई की प्रोडक्शन है, यकीनन इस पे अभी इन्हिसार किया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि 2035 तक कार्बन पीक और फिर 2060 तक हमने कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है। तो उनकी वजह से अभी इन बरसों में इन पर इन्हिसार तो रहेगा लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। तो चीन की जो ओवरऑल एनर्जी पॉलिसी है ये हमें जाहिर करती है कि ये एफिशिएंट एनर्जी पॉलिसी है, ये सब्ज़ एनर्जी की हौसला अफजाई करने वाली पॉलिसी है। तो ये इसका एक ओवरऑल आप कह सकती हैं कि तस्वुर ये शक्ल है जो अभी पेश की गई है चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की तरफ से। बिल्कुल, और इसमें बतदरीज हदफ देख रहे हैं, तय किए गए हैं कि जी 25 तक इतनी फीसद तक लाना है, 35 तक इतने फीसद तक, और फिर वही बात कि 60 तक हमने इसको कहाँ लेकर जाना है। तो इन अहदाफ पर अमल दरामद के लिए बड़ी मजबूत इकदाम करने की ज़रूरत होती है और उसका शऊर जगाने की ज़रूरत होती है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। हमने इन 3-4 साल में बहुत सी चीज़ों को तब्दील होते देखा। बिल्कुल, हमने ख़ास तौर पर अगर इसकी एक मिसाल दें बीजिंग विंटर ओलंपिक्स और बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स की, तो इन दोनों बड़े इवेंट्स के दौरान जो एनर्जी थी वो टोटली रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल की गई। जो गाड़ियाँ थीं वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलीं अगर कहीं ज़रूरत थी, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो थीं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थीं। हमने एक बहुत बड़ा फ्लीट देखा कारों का जो हाइड्रोजन एनर्जी से उनको पावर दी गई। बसें जो थीं वो हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली बसें थीं, जो यहाँ हमें मुख्तलिफ़ इलाकों में शायकीन, तमाशाई और ऑफिशल्स को पिक करते हुए हमने अपने इलाकों में भी देखा, क्योंकि 2 वेन्यूज़ हमारे बिल्कुल आस पास मौजूद थे। तो चीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। फिर बीजिंग का जो हीटिंग सिस्टम है, अगर सिर्फ इसी शहर की बात करें तो उस पर बिल्कुल एक भी ऐसा यूनिट नहीं है जो अब कोल से हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा हो। तो उन सब में न्यू एनर्जी आ चुकी है। हम अपने इर्द गिर्द जो नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं उनकी दीवारों के ऊपर आजकल हमें एक पैनल नज़र आ रहा है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ ये क्या है। तो एक चीनी दोस्त को मैंने साथ लिया, वो गए, मैंने कहा ये मुझे बताइए क्या है। उन्होंने कहा जी ये नया वाटर गीज़र सिस्टम है जो अब हर घर का अलग अलग है और वो इतना खूबसूरत, एफिशिएंट और स्मार्ट था। ना सिर्फ बिल्डिंग की खूबसूरती में वो इजाफा कर रहा था बल्कि वो नई तवानाई का एक मुँह बोलता शाहकार था। और आपने जो यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, स्मार्ट, ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है तो चीन की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका, आपने हमारे साथ जो न्यू एनर्जी के हवाले से और बाकी जो तमाम इक़दाम हैं उनके हवाले से तफसीली रोशनी डाली है। और इंशाअल्लाह ताला आपको एक मरतबा फिर भी ज़हमत देंगे, अपने सामीन के साथ हम मज़ीद बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे जाने का वक्त हो गया है। आप प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ईमेल कीजिएगा urd@cri.com.cn पर। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेज़बान सारा अफजल और ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ईट बजावे धड़कन मेरी, जो ट्यून सुनावे अखियां तेरी। हीट बढ़ावे डाल ये तेरी, जो मूड बनावे अदाइयां तेरी। Follow me baby down down, get around, heat it up all the way. Follow me baby down down, spin around, heat it up all the way. Follow me baby down down, spin around, heat it up all the way. Follow me baby down 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 down. Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल डल के, लबों पे लाल लाल दमके, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल डल के, लबों पे लाल लाल दमके, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn
का बनाए ये नखरा तेरा, सब भूल भुलाए मुस्काना तेरा। Follow me baby down down, spin around, beat it up all the way. Follow me baby down down, spin around, beat it up all the way. Follow me baby down down, spin around, beat it up all the way. Follow me baby down 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 down. Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल डाल के, लबों पे लाल लाल दम के, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल डाल के, लबों पे लाल लाल दम के, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn up the music Mr. DJ. Follow me baby down, down, spin around, heat it up all the way. Follow me baby down, 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 down. Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल ढल के, लबों पे लाल लाल दम के, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn up the music Mr. DJ. गाल पे बाल बाल ढल के, लबों पे लाल लाल दम के, कमरिया हल्के हल्के लचके। Turn up the music Mr. DJ. You are listening to the one and only FM 98 Dosti channel. आज जाने कैसे है, आज जाने कैसे, आज जाने कैसे इजहार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल सबसे छुपाया मैंने, सबसे छुपाया मैंने, सबसे छुपाया मैंने, सबसे छुपाया मैंने। तो अखियां रो रो अखियां वैसा तो डाडी पुल होई ला बैठे अखियां तेरे ही ख्याला वाले बैठा रहंदा मोड़ ते चली गई दुनिया तो सारे नाते तोड़ के। तेरे ही ख्याला वाले बैठा रहंदा मोड़ ते चली गई दुनिया तो सारे नाते तोड़ के। चली गई दुनिया तो सारे नाते तोड़ के। किते भी नहीं लगदा तेरे वल भजदा रब जाने क्यों बेकरार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया मैनू तेरे नाल पलकां दे रात नूं दिल च उतारिया पल
दिल दा विछोड़ा साथों जांदा नहीं सहारिया साडा तां जीना है एक साडा जीना साडा तां जीना दुश्वार हो गया ओए मैनू तेरे नाल प्यार हो गया ओए मैनू तेरे नाल प्यार हो गया ओए मैनू तेरे नाल ये है दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल। तेरा शुक्रिया दिल
98 across the nation. Khyber to Mehran. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हर पल रहूं मैं सिर्फ तेरे लिए. The station with the best music in town. You're listening to Dosti FM 98, the voice of friendship. तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक्क गए ना पता चलिया. तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मैं तारावां विच एवें रुलिया. तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक्क गई ना पता चलिया. तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मैं तारावां विच एवें रुलिया. वेखी ना किसे पुल च रही मैं तकिया है सारा जगी ही. सारे करे दे नी टाइम पास करदा नी कोई सच्चा प्यार. केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार. किथों लभेगी नी सोहनी ए नी मेरे जिहा दूजा कोई यार. केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार. किथों लभेगी नी सोहनी ए नी मेरे जिहा दूजा कोई यार.
है खबर नहीं सोची ना ने साडे कोल कर लेंगी ओला पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी फिर भी मैं तेरे बिच कीती सी खवारी दिता तेनू दिल नी दिते तेरे बिल भी फिर भी तू लाई किसे होर नाल यारी जदों तेनू फुकरा सुनावेगी तू मैनू दुकड़ा तेरा सोहणिया परांडा वाला चुकना नहीं किसी ने भी पा केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नी सोहणी ऐ नी मेरे जिहा दूजा कोई यार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नी सोहणी ऐ नी मेरे जिहा दूजा कोई यार अखियां बलोरी चाल लाहौरी तोड़े पहला दिल फिर कहंदी फिरे सॉरी झूठ जदों बोलदी जरा भी नहीं डोलदी लिखदी है रोज नवी प्यार दी स्टोरी और मेरी रानी तेरी ये नादानी तेरे नाल सदा तेरी रवेगी जवानी तेरे जिहा किड़ियां हत्थां ते मैं गिणियां साडे नाल चलने नी तेरी मन मानी समझ पड़ गई है तू फूल ते सोहणी है नी साडा इक रूल पहला रज के नसाइए फिर एंड ते ही करी दा शिकार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नी सोहणी ऐ नी मेरे जिहा दूजा कोई यार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नी सोहणी ऐ नी मेरे जिहा दूजा कोई यार चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।